लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अमर्यादित और विवादित टिप्पणी करने के मामले में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मुंबई पुलिस ने पिछले 12 घंटे में अर्नब गोस्वामी को 2 नोटिस थमाया था और उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जांच में शामिल होने को कहा था। अर्नब गोस्वामी आज सुबह 10 बजे मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच में शामिल भी होते और उनसे काफी देर तक पूछताछ की जाती है। जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन पर आरोप लगाया था, उसके बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी अर्नब गोस्वामी पर हमलावर है और देश के अलग अलग हिस्सों में उन पर एफआईआर दर्ज करवाए गए। आपको बता दें कि ये जो मामला उन पर सुनवाई किया गया है, ये जो जांच की गई है, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में ये मामला दर्ज करवाया था, एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नागपुर के इस मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर मुंबई पुलिस ने इस पर जांच कर रही है और अर्नब गोस्वामी को जांच में शामिल होने को कहा था। अर्नब गोस्वामी जब जांच के बाद बाहर निकले तब उन्होंने क्या कहा, पहले ये बातें सुनिए, उनकी बातों को सुनिए। I am here to subject myself to being interrogated by the Mumbai police. The Mumbai police has said that it has to urgently interrogate me in connection with the complaints made by a Congress leader about my statements with Sonia Gandhi. I have said nothing wrong. I stand by whatever I have said. These are completely political, motivated and malicious charges against me that have been put by the Congress government in Maharashtra. अर्नब गोस्वामी जांच के बाद अपने रिपोर्टर को, रिपब्लिक भारत के ही रिपोर्टर को बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हमसे जो बातें पूछी जा रही है और हमने जो सोनिया गांधी पर कहा है, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, हम अपने बयान के साथ खड़े हैं और हम नियम और कानून को पालन करने वाले व्यक्ति हैं। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस पक्षपात कर रही है। जितनी तत्परता से वो मुंबई पुलिस सोनिया गांधी के मामले पर हमसे जांच के लिए बुला रही है, हमको जांच के लिए बुला रही है, उतनी ही तत्परता अगर हम पे जो हमले हुए हैं और हमारी पत्नी पर जो हमला किया गया है उस पर भी जांच करे। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को मुंबई पुलिस बचाना चाहती है? क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप कांग्रेस पार्टी पे मढ़ा है और मुंबई पुलिस पर मढ़ा है और ये कहा कि हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और साथ में ये भी कहा कि हम अपने बयान के साथ खड़े हैं। तो भाई, अब अर्नब गोस्वामी पर जिस प्रकार से शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही है, तो वहीं राजनीति से लेकर के तो बातें ये आ रही थी और अलग अलग पार्टी इस पर अपना बयान दे रही थी, लेकिन पत्रकार भी इसमें शामिल हो गए हैं क्योंकि पत्रकारों को भी ये लगने लगा है कि जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो इथिक्स और लॉ का नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मानो कि वो एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हों। आज न्यूज नेशन के एक वरिष्ठ एंकर, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने उन पर टिप्पणी की है, उन पर बयान दिया है और काफ़ी तल्ख अंदाज में और गुस्से में उन्होंने अर्नब गोस्वामी की बातों पर प्रहार किया है। उनकी बातों को सुनिए, उनके बयानों को सुनिए, फिर समझ में आएगा कि जो पत्रकार हैं उनके अंदर भी एक रोष और एक गुस्सा है अर्नब गोस्वामी को लेकर करके। अजय कुमार की इन बातों को सुनिए। पहले हमने राजनीतिज्ञों को हत्या पर रोटियां सेकते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार कब से रोटियां सेकने लगे हत्याओं पर? कब से सेकने लगे पत्रकार रोटियां हत्याओं पर? शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ वहां पर। सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछिए सरकार से, गिरवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को, हिला दीजिए सरकार को। लेकिन ये क्या कि आप बस सरकार की बखिया इसलिए उधेड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने बीड़ा उठा लिया है और आप किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में असभ्य से असभ्य, गंदी से गंदी भाषा, गलीच से गलीच, अपमान की बातें कहें। भाई, शब्द नहीं है मेरे पास। क्या प्रमाण है आपके पास कि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? क्या प्रमाण है आपके पास कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? प्रमाण है तो देश के सामने रखिए,
इतनी हिम्मत है तो लिखा हुआ दस्तावेज देश के सामने रखिए, किसी की रिकॉर्डिंग सामने रखिए, हिडन कैमरा शूट कीजिए और बताइए देश को कि हां ये देखिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आप में और बाकी राजनीतिज्ञों में फिर फर्क क्या रह जाता है? आप पत्रकार कहां रह जाते हैं? और सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे और बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं। तो आपने सुना, ये थे न्यूज नेशन के एंकर अजय कुमार, जो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और पत्रकार अब तक दबे तले जुबान में ये बातें कह रहे थे और अर्नब गोस्वामी पर हमला कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खुल करके सामने आए हैं और इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अर्नब गोस्वामी बीजेपी के प्रवक्ता के जैसे बात करते हैं। उनके पास क्या प्रमाण है कि सोनिया गांधी ने हमला करवाया है? क्या आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो आप दिखाएं। उन्होंने ये बातें कही। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता के पेशे की धज्जियां उड़ा करके रख दी है, उसके बाद से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फील्ड के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल पर प्रतिबंध लगाया जाए जब तक जांच चल रही है। इसको लेकर कर्नाटक और बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई और ये मांग की गई है कि जब तक जांच चल रही है तब तक प्रतिबंध लगाया जाए रिपब्लिक नेटवर्क पर। तो ये बातें, ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक जो गुस्सा और एक नाराज़गी है और देखा कि अब पत्रकार भी सामने खुल करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की और जो आरोप मरे, ऐसा लगता है कि वो साफ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और हर मामले में धार्मिक एंगल ढूंढने की बात करते हैं। और कई पत्रकार खुलकर इनके अर्नब गोस्वामी की मुखालफत कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ चैनल के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं और एक पार्टी की आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करके रख दिया है अर्नब गोस्वामी ने। कुछ लोग दबे जुबान में कह रहे हैं तो कुछ खुल करके कह रहे हैं और अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए 3 हफ्ते के लिए उन पर रोक लगाई है और ये कहा है कि वो चाहे तो अग्रिम जमानत ले सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते के बाद सुनवाई ज़रूर होगी और उन पर फिर क्या कार्रवाई और क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और मुंबई पुलिस भी इस पर अब जांच कर रही है। तो अर्नब गोस्वामी पर कहीं ना कहीं अब तलवार लटकता दिख रहा है, नज़र आ रहा है और अब अर्नब गोस्वामी की मुश्किल बढ़ती ही नज़र आ रही है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।